संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हमारी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है ना, तो यानी कि कुछ टाइम बाद गुरु जी की कृपा हमारे पर होने वाली है, यानी कि उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलने वाली हैं। संगत जी, हर किसी की जो भी लाइफ है उसकी एक क्लास होती है, यानी कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हम नर्सरी क्लास में होते हैं, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे धीरे धीरे आपकी एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो टफ़ होते जाते हैं। तो हमें उन एग्ज़ामों से घबराना नहीं है, हमें बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स मांगनी है कि गुरुजी हम उन परीक्षाओं में जल्दी से पास हो जाएं और आगे बढ़ें। गुरुजी के साथ अपनी जो लाइफ है, जो लाइफ की जर्नी है वो आगे तक लेकर जाएं, यानी कि एंड तक लेकर जाएं। तो हमें भी बस यही करना है कि अपने दुख और परेशानियों से घबराना नहीं है, गुरुजी की हेल्प मांगनी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो हमारे एग्ज़ामिनर देता है अल्टीमेटली एग्ज़ाम उसी ने तो पास करना है ना। तो वो हेल्प हमारी कहीं ना कहीं करेंगे। 90% वो हमारे कष्ट काटते हैं, बट संगत जी वो जो 10% है वो तो हमारे एग्ज़ाम है, हमें उसमें पास होना है। तो संगत जी, ऐसी ही परीक्षाओं को पास करते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को आगे तक लेकर जाना है। ऐसे ही सत्संग है हमारी आंटी के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, अपने अंग संग जोड़ने का आपका लख लख शुक्राना। कमज़ोर पलों में हर पल मेरा साथ निभाने का लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल मेरे अंग संग रहने का और मुझे हिम्मत देने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए इसलिए मैं ना थोड़ा अपना जो सत्संग है थोड़ा जल्दी जल्दी सुनाऊंगी ताकि मैं पूरा कर पाऊँ, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी लिमिट होती है। संगत जी, इससे पहले मैं 2 सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, ये तीसरा सत्संग है मेरा। पहले जब सत्संग मैंने शेयर किया उसके अंदर डेट को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन थी, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी से, मुझे मंथ याद था बट मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही थी कि जब मुझे लगा, जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, जिस दिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि अब से ये गुरुजी ही मेरे सब कुछ है। मतलब मुझे ये चीज़ एक याद आई कि वो 7 जुलाई की डेट थी संगत जी, जब मैंने मन में मेरे पहली बार आया कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। क्योंकि एकदम से मेरे मन में उस दिन आया कि मुझे ये बड़े अच्छे गुरुजी हैं, उन्होंने मेरे लिए ऐसा कुछ किया, गुरुजी ने। मेरा एक कोर्ट केस ख़त्म हो गया उनके मेरे जीवन में आते ही, तो मुझे लगा कि मुझे इनके मंदिर जाना है। बार बार ये अनाउंसमेंट हो रही थी, मैसेजेस आ रहे थे फेसबुक के ऊपर कि गुरुजी का जन्मदिन है और बड़े मंदिर में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी। तो मेरे मन में आया कि मैं भी इस सेलिब्रेशन में जाऊंगी, और मैंने एकदम से देखा तो मैंने देखा कि वो उसमें 7 जुलाई लिखा हुआ था, जो कि उसी दिन की डेट थी। मैंने बड़े अफसोस से सोचा कि 7 जुलाई की डेट तो आज ही है, इसका मतलब मैं जा नहीं पाऊंगी। तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है, गुरुजी ने मुझे कई बार एहसास करवाया कि वही दिन था जब मैं पहली बार गुरुजी से सच्ची संगत के रूप में जुड़ी उनसे। तो 7 जुलाई 2023 को, यानी कि 7/7/7 को मैं उनसे जुड़ी। गुरुजी के कई दिनों से मैसेज आ रहे थे ये वाला सत्संग शेयर करने के लिए, इसीलिए आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से आ रहे थे, सॉरी गुरुजी कि मैंने बहुत लेट कर दिया शेयर करने में, लेकिन आज गुरुजी का मैसेज आया था कि आज शुक्रवार है, आज तुझे अपना सत्संग शेयर करना है अपने गुरु के लिए। तो मुझे सत्संग हर हालत में शेयर करना था और गुरुजी से आज्ञा लेके मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने की जर्नी भी बड़ी अनोखी है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तू अपने पास पॉकेट स्वरूप रख, तू अपने पास पॉकेट स्वरूप रख। तो मैंने जो सत्संग सुने थे उसमें कहा गया था कि हमें स्वरूप कहीं से मिलता है, हमें ख़रीदना नहीं चाहिए।
तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्वरूप कहाँ से लाऊं। मैं ना रोज़ गुरुजी के मैसेज देखती थी और मैं बहुत परेशान हो गई कि गुरुजी मैं कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से लाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रही। और मैं बिल्कुल नई संगत थी, मैं किसी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पर आसपास कोई संगत है भी या नहीं, कि मैं किससे पूछूँ, किसके पास जाऊँ। तभी काफ़ी कई दिन निकल गए, लगभग 1 महीना निकल गया। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि बेटे तुझे मैं कब से कह रहा हूँ कि तू बाहर निकल, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तू बाहर निकल, मुझे दूसरों को भी आशीर्वाद देने जाना है, तो जल्दी आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ निकलना है, मुझे कहाँ जाना है। बस क्योंकि गुरुजी का आदेश था तो मैंने फटाफट मैं रेडी हो गई। मैंने कहा मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, बस मुझे जाना है, गुरुजी मेरे लिए रास्ते अपने आप बनवा देंगे। जैसे वो मुझे बुला रहे थे तो मैं तैयार होकर निकल गई। और जैसे ही मैं खड़ी हुई ना, मुझे मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जाके ना अंगद जी, गूगल से गुरुजी का कोई स्वरूप निकाल के उसकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लेती हूँ। ये सोच के मैं निकल गई घर से। और जैसे ही मैं घर से निकलने वाली थी तभी मेरे बेटा मेरा घर आ गया और उसने कहा कि मम्मा मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे जाना है, तो मुझे भी आपके साथ जाना है। तो मैं उसको लेके चली गई। उसने कहा कि मुझे गिफ्ट पैक करवा के लेके आना है मार्केट से, तो मैं उसको अपने साथ लेके चली गई उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। जब हम गिफ्ट लेने के लिए गए, जिस शॉप पे वो गया ना, जो सामान उसे चाहिए था वो वहाँ नहीं मिला। तो एक स्पोर्ट्स की दुकान पे जाना था। संगत जी हमें किसी ने हमने गूगल पे जब सर्च किया ना तो हमें किसी और सेक्टर में वो दुकान का एड्रेस मिला, स्पोर्ट्स शॉप का दूसरी। हम फिर वहाँ चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ जाते ही हमें वो सामान मिल गया और उसके साथ ही फ़ोटोशॉप की इसकी फ़ोटो स्टूडियो था। तो वहाँ से हमने सोचा कि चलो हम यहाँ से गुरुजी का स्वरूप का प्रिंट आउट यहाँ से निकलवा लेते हैं, यहाँ से बनवा लेते हैं। तो वहाँ हम गए तो वहाँ मैंने देखा कि एक साध्वी जी थी, कोई उनका स्वरूप लगा हुआ था और उन्होंने भी येलो कलर का चोला पहना हुआ था। उनको देखते ही मुझे गुरुजी की याद आ गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी बैठे हैं। मैंने हाथ जोड़ दिए। उस शॉप के अंदर शिवजी की बहुत सारे स्वरूप थे, शिवजी के बहुत सारे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे शिवजी के दर्शन हुए यहाँ पे आके और माता जी के दर्शन हुए। और मेरे मन में आया मैं काश ना मुझे मेरे गुरुजी के दर्शन भी हो जाते, ऐसा मैंने सोचा। और उन्होंने ना बहुत कोशिश की फ़ोटो निकालने की, पता नहीं क्या बात है वहाँ पर वो फ़ोटो नहीं डेवलप वो कर पाए, नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने हमें तंग होके एक नई शॉप का एड्रेस दे दिया। उन्होंने हमें कहा कि आप इस शॉप पे चले जाओ। वो शॉप भी थोड़ी दूर ही थी संगत जी, पर हम पैदल गए वहाँ तक ना, क्योंकि हमें लगा था पास होगी। तो हम चलते गए। रास्ते में क्या हुआ कि ड्राई फ्रूट वाला एक ड्राई फ्रूट्स बेच रहा था। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, अदरवाइज़ मैं कभी इस तरह से चलते हुए रास्ते में ड्राई फ्रूट्स नहीं लेती हूँ संगत जी। उस दिन पता नहीं जैसे किसी ने मेरे दिमाग में कहा कि ड्राई फ्रूट खरीद ले। तो मैं ना उस ड्राई फ्रूट वाले के पास रुक गई और मैंने ना उससे जो भी 3-4 तरह के ड्राई फ्रूट थे वो मैंने ले लिए। उसके बाद में जैसे ही हम आगे गए, आगे मैंने जाके देखा शॉप जो थी ना वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे थी। तो नीचे जब हम नीचे स्टेयर्स थी, तो स्टेयर्स पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था गुरुजी। तो जैसे ही मैंने वो लिखा हुआ देखा गुरुजी, तो मैं तो बड़ी इमोशनल हो गई एकदम से। और मेरा बेटा साथ में था। मैंने कहा देख गुरुजी ने हमें बुलाया यहाँ पे, देख गुरुजी ने हमें बुलाया। मैंने बस ऐसे बोलना शुरू कर दिया कि मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया, मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया है। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़ी ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, पैर फोटो स्टूडियो में जैसे ही मैंने रखा, सामने ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था रेड कलर के चोले में। और मैं देखते ही उनको स्तब्ध हो गई और बस मेरी आंखों से तो आंसू निकलने लग गए संगत जी। मैं रोने लग गई और फोटो स्टूडियो पे जो लोग थे वो मुझे देखने लग गए। उन्हें लगा कि पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ। और मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। जैसे ही वो फोटो स्टूडियो वाले वो अंकल आए बाहर, तो मेरे मुंह से एकदम से निकला कि मुझे ये वाला स्वरूप दे दो। तो उन्होंने जैसे ही सुना ना, वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे आंटी जी मैं ये स्वरूप तो आपको नहीं दे सकता, हाँ पर मैं आपको बिल्कुल ऐसा ही स्वरूप बना के दे सकता हूँ। तो मैंने उनको बोला कितनी देर में आप मुझे बना के दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि आपको थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी। संगत जी हमने आधा घंटा इंतज़ार किया। उन्होंने आधे घंटे में हमें वो स्वरूप रेडी कर दिया, सेम वैसा ही स्वरूप रेडी कर दिया। और हाँ संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई थी। जब मैं घर से निकली तो मैंने गूगल से जो स्वरूप गुरुजी का पहला निकाला था, वो येलो चोले में निकला था संगत जी। वो येलो चोले वाला स्वरूप भी हमने वहाँ से मतलब छोटा उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, छोटा प्रिंट आउट निकलवा लिया। वो पासपोर्ट साइज़ नहीं था, थोड़ा बड़ा था पासपोर्ट साइज़ से। तो हम उसे भी लेके अपने घर आ गए। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे ड्राई फ्रूट्स क्यों दिलवाए, क्योंकि भोग लगवाने के लिए मेरे पास घर में उस समय कुछ भी नहीं था संगत जी। तो उन्होंने इस चीज़ का भी इंतज़ाम कर दिया। देखो वो कितने जानी जान है। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी,
गुरुजी ने जिस दिन आए हैं उसी दिन उन्होंने मेरा एक बहुत पुराना काम करवा दिया। मेरी एक्टिवा 1.5 साल से मैं उसकी सर्विसिंग नहीं करवा पा रही थी। मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ दिखाऊं। हमारे घर के आसपास कोई भी ऐसा मतलब मैकेनिक नहीं था, ना कोई ऐसी वो थी जहाँ पर मैं दिखा पाऊँ। उस दिन सबसे पहले गुरुजी ने मेरा यही काम करवाया। मेरी एक्टिवा भी ठीक हो गई, क्योंकि हमें गुरुजी का स्वरूप भी रख के लेके आना था। वो क्लीन भी हो गई, बहुत गंदी थी काफ़ी टाइम से। गुरुजी ने उसको ठीक करवा दिया, उसको क्लीन करवा दिया। उसके बाद में हम गुरुजी का स्वरूप उसी के ऊपर रख कर लेके आए, दोनों लोग, हम, मैं और मेरा बेटा। और घर पहुंचे अपने, आके हमने भोग लगाया। और गुरुजी जब हमारे घर में आए, संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी। जब गुरुजी को मैं मिली और गुरुजी को मैंने देखा तो उनमें मैंने अपने पिता को देखा एकदम से। हालांकि शिव जी को मैं राखी मानती थी, मैं उन्हें भाई मानती थी, और एक अजीब सा भाव मेरे मन में निकला। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो हे परमात्मा, आप अपने फैमिली की तरह चाहिए घर में ना, क्योंकि मुझे एक परिवार की कमी महसूस होती है। मेरे पास मेरा बड़ा कोई नहीं है सर पे मेरे, मैं बहुत अकेली थी, बहुत अकेली। संगत जी, मेरे जो अंकल जी हैं वो बाहर काम करते हैं, पूरी ज़िंदगी वो बाहर ही रहे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा से अकेली रही हूँ। तो मेरे ऊपर काम का बोझ इतना ज़्यादा हो गया था ना कि घर को और बच्चों को और जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं इतनी थक गई थी ना अंदर से कि मैं टूट गई थी बिल्कुल ही। मुझे लगता था कि अब मेरे से यही चीज़ें नहीं हैंडल हो रही। उस समय में गुरुजी मेरे जीवन में आए जब मेरे जीवन में बहुत मुसीबतें थी, मैं बहुत परेशानियों से जूझ रही थी। मेरी ज़िंदगी में इतने काम पेंडिंग पड़े हुए थे, मेरे घर से रिलेटेड काम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किसी आदमी के बिना ये सारे काम कैसे पूरे होंगे। और गुरुजी जब मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे यही कहा कि तू फिक्र मत कर, ये सारे तेरे काम मैंने पूरे करवाने हैं। अब मैं आ गया हूँ, तू चिंता मत कर, तेरे सारे काम मैं पूरे करवा दूंगा। और देखो, उन्होंने आते ही मेरे एक्टिवा वाला काम करवाया। और विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर के जितने पेंडिंग काम थे संगत जी, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे काम जो इतने टाइम से नहीं हो पा रहे थे, जो मैं सोच रही थी कैसे होंगे, वो सारे काम गुरुजी ने आते ही पूरे करवा दिए। और उन्होंने एक पिता की तरह पूरा घर ऐसे संभाल लिया जैसे कोई घर का मेंबर होता है। और जब मैं गुरुजी को लेकर आई तब मेरे घर में पूजा के लिए कोई टेबल नहीं था, कुछ नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मैं रखूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी आ रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था, गुरुजी मैं तैयार ही नहीं थी। वो खुद आए मेरे घर में, उन्होंने खुद एकदम से मुझे बोला कि तू आ, मैं तेरी वेट कर रहा हूँ, तू आ, मैं तेरी वेट कर रहा हूँ। और संगत जी, इसके बाद उसी दिन ऐसे इंसिडेंट हुए ना, जिस दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी अपने बेटे का मैंने गिफ्ट पैक करवाना था, और जिसके लिए हम दूसरे मार्केट में गए, वहाँ पर हमने खाने के लिए कुछ पैक करवा रहे थे। मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो आप बेटे खाने के लिए कुछ पैक करवा लो, और मैं क्या कहते हैं, मैं जाके आपका गिफ्ट पैक करवा लेती हूँ। मैं गिफ्ट पैक करवाने के लिए जब शॉप पे गई तो उस शॉप वाले ने गिफ्ट पैक करने से मना कर दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट है और मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप भी था मेरे पास। तो मैंने कहा प्लीज़ आप कर दो। मेरे बहुत बार बोलने पर भी वो अंकल जी फ्री बैठे हुए थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया काम, और उन्होंने मुझे एक अगली शॉप पर भेज दिया कि आंटी जी आप वहाँ जाके करवा लो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैं उस शॉप पे पहुंची, मैं देख के हैरान रह गई। जो स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, वो येलो चोले वाला छोटा पासपोर्ट साइज, उस दुकान के अंदर गुरुजी के वैसे उसी चोले में 2 स्वरूप लगे हुए थे। एक तो बहुत बड़ा स्वरूप था और एक छोटा स्वरूप था, 2 स्वरूप उसी चोले में लगे हुए थे। मैं जाके जैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना संगत जी, मेरा शरीर कांपने लग गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। मतलब ये पहली बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता इतना बड़ा। उस समय तक मैंने सत्संग भी बहुत ज़्यादा नहीं सुने थे, 1-2 सत्संग गुरुजी के सुने थे, क्योंकि मैं जुड़ी नहीं थी बिल्कुल। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। और जब उस शॉप की जो मालकिन थी, लेडी थी, उन्होंने जब देखा ये चीज़ तो वो समझ गई और वो मेरे पास आई। मैं नतमस्तक हो गई गुरुजी के सामने। वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मुझे पक्का पता है कि गुरुजी ने आपको मेरे पास भेजा है, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आप कैसे पहुंचे हो यहाँ पर। मैं स्टोरी सुने बिना आपको जाने नहीं दूंगी। वो आंटी जी ने वहाँ बिठा लिया संगत जी, गुरुजी ने शायद उनको भी ब्लेस करना होगा, और मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई। तो मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गई थी, और मैं गुरुजी को हमेशा बोलती रहती थी कि काश आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। जैसे सभी संगत बोलती है, सभी संगत को ये थोड़ा सा दुख होता है इस चीज़ का कि हम पहले गुरुजी को क्यों नहीं मिल पाए पुरानी संगत की तरह। काश हमें भी उनका सानिध्य मिलता, शायद हमें भी उनका वो साथ मिलता, हम भी उन्हें देख पाते। तो वही मेरे मन में भी एक वो लालसा थी और एक बड़ा दुख था कि मैं गुरुजी को छू नहीं पाई, मैं उनको देख नहीं पाई। और मैं तो हमेशा कहती थी गुरुजी मुझे तो आपको गले लगाना था, मुझे तो
आपके हाथों को चूमना था, आपके पैरों को स्पर्श करना था, आशीर्वाद लेना था। गुरुजी मैं देख ही नहीं पाई आपको। तो मैं बड़ी दुखी परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैं गले लगना चाहती थी गुरुजी के, बहुत ज़्यादा अंदर से मुझे भावना थी वैसी ना। और जैसे ही मैंने आंटी जी को देखा ना, मैंने कहा आंटी जी, मेरे मुँह से बस एक चीज़ निकली कि क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ। वो आंटी जी ने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं आप लगा सकते। और जैसे ही हम गले मिले संगत जी, मैं इतना रोई, मैं बता नहीं सकती। वो आंटी जी भी रोने लगे, मैं भी रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात मैंने अपने गुरुजी को ही गले लगा लिया और गुरुजी ने ही मुझे ये मौका दिया। बस संगत जी, फिर मैं वहाँ से हम घर पहुँच गए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, तो मेरे पास एक रूम था, मेरी बेटी का रूम। उसके बेड पे मैंने गुरुजी को विराजमान किया, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी। वो चादर मैंने बिल्कुल साफ सुथरी बिछाई और मैंने वहाँ पर गुरुजी को विराजमान किया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी एक फैमिली की तरह हमारे घर में उसी कमरे में 7 दिन रहे, पूरे 7 दिन। गुरुजी मेरे घर में 5 तारीख को आए संगत जी, 5 जुलाई को वो मेरे घर में आए। और सॉरी, 5 जुलाई को नहीं संगत जी, शायद मैं डेट में गलती कर रही हूँ, 5 अगस्त को शायद, 5 अगस्त को शायद वो मेरे घर में आए। और उसके बाद में वो 12 तारीख तक रहे। 12 तारीख पूरे 7 दिन वो उस कमरे में रहे, 7 दिन पूरे। और उसके बाद में मैंने उस कमरे से मैंने एक टेबल का इंतज़ाम किया, उसके ऊपर मैंने कपड़ा बिछाया और फिर मैंने गुरुजी को वहाँ पे विराजमान करवाया। धीरे धीरे करके चीज़ें अपनी जगह पे आई, धीरे धीरे करके गुरुजी के लिए जो भी, मतलब वो गुरुजी ने खुद ही इंतज़ाम करवाते। संगत जी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब गुरुजी मेरे घर में आए, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं यही सोचती थी कि गुरुजी मैं आपको कहाँ विराजमान करवाऊंगी, मेरा तो घर भी ऐसा है, ये है, दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है, मैं कैसे करूंगी। तो गुरुजी कहते थे तू वहम मच ना पाया कर। उनका जो मैसेजेस आते थे ना, वहम नहीं करने, तू वहम मच ना पाया कर, तू वहम मच ना पाया कर, तू मैनू लैके आ, तू वहम मच ना पाया कर। बस वो ऐसे मुझे बोलते थे संगत जी हमेशा। ऐसे मेरे प्यारे गुरुजी हमारे घर में आ गए, मेरे पास कुछ भी नहीं था। और उसके बाद में जब मैं बैल्कनी में जाती थी, मैं उन दिनों में बहुत डिप्रेशन में, बहुत परेशान थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जब गुरुजी आए ना, उसके बाद में दुखी रहना बंद हो गई। मेरी टेंशन जैसे चली गई काफ़ी हद तक, एकदम ज़िंदगी में जैसे कोई नई रोशनी, बहार सी आ गई। और जब भी हम बालकनी में खड़े होते, हमें इतनी तितलियाँ दिखाई देती। मेरी बैल्कनी का जो पिछली बैल्कनी है, उसका पिछले वाला हिस्सा खेत है, बहुत पेड़ पौधे हैं। तो पहले मुझे बड़ी निराशा फील होती थी, लेकिन बाद में इतनी तितलियां, इतना सुंदर, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं गुरुजी ने उसे स्वर्ग बना दिया, उस स्वर्ग। और वहां खड़े होकर इतना सुकून महसूस होता था ना। तितलियां दिखती थी मुझे तरह तरह की, और मन बहल जाता था, जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हो कि नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और तू इतनी डिप्रेस्ड मत हो, और सब ठीक है बेटे, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा। तो बाहर खड़ी होती थी तो बड़ी हिम्मत मिलती थी, बड़ा हौसला मिलता था वो सब कुछ देख के। और धीरे धीरे करके घर की सारी जिम्मेदारियां, सारे काम भी पूरे हो गए, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया। बस संगत जी, उसके बाद में गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि अभी तेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होना बाकी है, तेरी ज़िंदगी 360 डिग्री रोटेट होने वाली है, तो इसके लिए तैयार रह, तूने घबराना नहीं है, हर समय मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बेटे। तो मुझे डर नहीं लगता। तो हमारी ज़िंदगी में गुरुजी ने कुछ समय पहले ही एहसास करवा दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। शायद किसी बड़ी मुसीबत की घड़ी से हमें बचाने के लिए वो हमारे जीवन में आए थे। और मुझे बहुत टाइम से एहसास था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। मेरे हस्बैंड की नौकरी को लेके थोड़ी टेंशन थी। तो अभी आज मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है संगत जी, उनकी जॉब चली गई है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी कुछ बड़ा हमारी ज़िंदगी में करने वाले हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है संगत जी, क्योंकि मेरे प्यारे पिताजी ने, मेरे गुरुजी ने, मेरे लड्डू बाबा ने, मैं उनको लड्डू बाबा बोलती हूँ, मेरे लड्डू बाबा ने मुझे कहा है कि तेरी ज़िंदगी में सब पुत्र चेंज करना है मैंने, क्योंकि अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा। तो हमारे सर पे लोन भी था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है, उन्होंने कहा है कि तेरा ये लोन, मुझे तेरा कर्जा उतरवाना है बच्चे, और तेरे को इन टेंशनों से मुझे बाहर निकालना है। मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कई तरीके की प्रॉब्लम्स थी, जो इस सत्संग में शायद मैं ना बता पाऊँ सब कुछ। और उसके अलावा मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा भी जुड़ जाएं इससे। मैंने बहुत कोशिश की, बट मेरे पापा किसी दूसरे गुरुजी को मानते हैं, वो जुड़े हुए हैं, बट मेरी मम्मी का झुकाव गुरुजी की तरफ हुआ था और वो चाहती थी मानना। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मेरी मम्मी उस तरफ जाए।
लेकिन जब अभी पीछे छुट्टियों में जब मैं गई हूँ तो मैं गुरुजी के सत्संग हम लोग करते थे। जब जाके मैंने मम्मी से बात की तो मैं गुरुजी ने मेरी मम्मी को एक स्वरूप ब्लेस किया। मैं यहाँ सत्संग में गई थी जहाँ मैंने कहा था कि अगर इस बार स्वरूप मिलेगा या कुछ भी मिलेगा तो मैं अपने समझूंगी कि आपने मेरी मम्मी के लिए ब्लेस किया, तो मैं उनके लिए लेके जाऊँगी। तो वहाँ पर मेरे को स्वरूप मिला और ब्रेसलेट भी मिला, तो जो मैं अपनी मम्मी को दे के आई हूँ वहाँ लेके गई थी मैं। तो गुरुजी वहाँ गए, मेरी मम्मी के पास गए, और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जिस दिन मेरे गुरुजी गए हैं मेरी मम्मी को फ्रेगरेंस आनी शुरू हुई, और इतनी फ्रेगरेंस आनी शुरू हुई कि लगातार पूरा दिन मेरी मम्मी को फ्रेगरेंस आती रही। और अब देने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ और मुझे आए हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, शायद ज़्यादा, और मेरी मम्मी को अभी तक फ्रेगरेंस गुरुजी की आ रही है। दिन में कम से कम उनको 5-6 बार 6-7 बार उनको, मम्मी कहते जैसे ही मैं गुरुजी को याद करती हूँ या उनका नाम लेती हूँ फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाती है। और संगत जी कोई हल्की फ्रेगरेंस नहीं होती, बहुत तेज फ्रेगरेंस होती है। घर में मेरी मम्मी को बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, मेरी भतीजी है उसको बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है, हमेशा उनको पूरा पूरा दिन फ्रेगरेंस आती रहती है, गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आती है। और मेरे पिताजी नहीं मान रहे थे जब मैं गुरुजी के बारे में बता रही थी। एक दिन मैं गुरुजी के बारे में बता रही थी, हम बाहर बैठे थे और सत्संग कर रहे थे। मैंने बताया कि जब भी गुरुजी दर्शन देते हैं तो कई बार अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। जब मैंने ये बात बोली ना, एकदम से खुशबू आनी शुरू हो गई, मम्मी को भी आई और उस दिन मेरे पापा को भी आई। शायद गुरुजी उनको बताना चाहते थे कि हाँ मैं हूँ, क्योंकि मेरे पापा बिलीव नहीं करते थे संगत जी, और मेरे पापा हैरान हो गए। मेरे पापा जी ने बोला कि क्या गुलाबों की खुशबू होती है? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा ये खुशबू तो मुझे भी आई है अभी। तो उसके बाद में मेरा भाई भी नहीं मानता था। एक दिन ऐसी वो अपनी बेटी को पढ़ा रहा था अंदर रूम में बैठ के, और वो भी नहीं मानता था संगत जी। बहुत हमारे आर्ग्यूमेंट्स खैर होते थे, मुझे बहुत वो बोलता था, बट मैं उनकी परेशानियों को लेके भी परेशान थी। मेरे मायके में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं संगत जी। तो वो भी ऐसी बोल रहा था। एक दिन हम बात कर रहे थे, तब भी खुशबू की कोई बात चली, तो मेरे भाई ने भी बिल्कुल ऐसे ही बोला कि मैं बता रही थी कि खुशबू आती है। उसको पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो कभी गुरुजी का सुनता ही नहीं था कोई भी बात। तो मैंने बोला कि मम्मी ने बोला कि खुशबू आ रही है, गुरुजी की खुशबू आ रही है बहुत तेज़। तो अचानक से मेरी भतीजी ने भी बोला कि हाँ मुझे भी आ रही है बहुत तेज़ खुशबू। तो जब उन दोनों ने बोला तो मेरे भाई ने बोला कि अच्छा गुलाबों की खुशबू आती है क्या? तो हम सब ने बोला कि हाँ हाँ जी गुलाबों की खुशबू आती है। तो उन्होंने कहा ये खुशबू मुझे भी आ रही है अभी। तो मेरे भाई को भी उस समय लगा कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो है। तो मेरे गुरुजी ने, देखो जो लोग नहीं भी मानते उन पर भी गुरुजी अपनी कृपा करते हैं। वो इतने प्यारे हैं कि वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, कोई उन्हें माने ना माने। उन्होंने अपने सब बच्चों को बराबर का आशीर्वाद देना है, सबकी मुसीबतें तकलीफ़ें वो कम करना चाहते हैं। और जितना भी वो किसी के लिए कर सकते हैं वो पूरी अपनी एफर्ट्स डालते हैं उसके अंदर संगत जी। यही तो परमात्मा में और एक आम इंसान में फ़र्क है ना। माँ बाप तो आखिर माँ बाप ही होते हैं ना, बच्चे नालायक हो सकते हैं लेकिन माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं ना संगत जी। तो संगत जी सत्संग तो बहुत पड़े हैं, इससे रिलेटेड और भी सत्संग हैं, पर गुरुजी की इच्छा से आज जो उन्होंने मुझसे कहलवाया, जो मैंने कहा, मैंने उन्हें कहा था कि हे गुरु महाराज जो भी मैं बोलूँ बस वो आप ही की इच्छा से हो, आप ही मेरी जी पे निवास करना और आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूँ। तो मैं उनका शुक्राना अदा करती हूँ एक बार फिर से। मेरे प्यारे गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है, करोड़ करोड़ शुक्राना है, और मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। मैं शायद 10 जन्मों में भी उनका थैंक यू नहीं बोल सकती। पता नहीं कब से वो हमें संभालते आ रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से, हम तो जानते भी नहीं। ये जीवन भी कम है उनका शुक्राना करने के लिए। हे मेरे परमात्मा आपका लाख लाख शुक्राना है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा को, मेरी प्यारे 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 गुरु पा को और प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये बड़ा ही प्यारा सत्संग है जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया। बहुत बहुत प्यारा है ये सत्संग। तो इस सत्संग को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले मेरे गुरु पा के श्री चरणों में नमन करती हूँ विद डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ गुरु पा। मैं आज का मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी प्लीज़ मेहर कीजिएगा, मुझसे कोई भी गलती हो गई हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरुपा। अगर आपके शुक्राना सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्यारी प्यारी संगत भी प्लीज़ हमें क्षमा कर देना। मैं सभी संगत प्रेमियों से सभी से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। अंकल आंटी जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कर देना। गुरुपा मुझे बार बार रोज़ मैसेज कर रहे थे फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि शुक्राना सत्संग जो है मुझे पहले पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं, लेकिन बाद में गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उसमें पता चला कि जो भी आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग गुरुपा करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, तो वो जो आपके साथ गुरुपा जो आपको ब्लेस करते हैं ना, वो ब्लेसिंग सबके शेयर करना, उसी को ही शुक्राना सत्संग कहते हैं। मुझे नहीं पता, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। मैं गुड़गांव से हूँ, मेरा नाम भाग्यश्री है। मैं गुरु जी की प्यारी सी संगत हूँ। मैं गुरु जी की बड़ाई किन शब्दों में करूँ। मैं सोचती कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सच में हम जितने भी संगत हैं गुरु जी की, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें गुरुपा ने चुना है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैं पहले अपने नाम को इतना नहीं समझती, पर मुझे लगता है शायद गुरुपा ने मेरे नाम को सार्थक कर दिया। मैं सच में भाग्यशाली हूँ जो गुरुपा ने लाखों की भीड़ में हमें अपनी संगत चुना। मैं सच में इतने बुरे वक्त को देखा है, मतलब डिप्रेशन, परेशानियाँ, दरिद्रता, मीन्स नो इनकम, नो पैसा, और पैसा आया इस हाथ आया तो दूसरे हाथ गया, बीमारी में गया, नौकरी छूट जाना, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया ना, इतनी प्रॉब्लम्स को कि ना मन हट गया था, हर चीज़ से मन हट गया था कि नहीं होते कोई भगवान, कोई नहीं सुनता है, सब पत्थर है और ये सब कुछ। लेकिन उस वक्त में जब गुरुपा ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मैं सच कहती हूँ कि वो वक्त जो गुरुपा ने मुझे दिया, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी संगत चुना। पहले तो बिलीव ही नहीं होता था कि कोई गुरुजी में क्षमा करना, मैं सच में कोई बिलीव नहीं करती थी कि कोई गुरु होता है, क्योंकि जिस सोच से हम निकल के आए हैं, जिस क्राइम्स की दुनिया में रहते हैं, वहाँ अजीब ही तरह की होती थी। गुरु में नहीं मानती थी, लेकिन मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं मानती थी। और पर ऐसा भी नहीं था कि मैं उनका तिरस्कार करती थी। मैं कहती थी ठीक है, मेरी फ्रेंड मानती थी और उनकी शॉप पे भी था, मैं क्या भी थी, ऐसे चलते फिरते ही बोलती थी गुरुजी चाहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा बोलती थी। और मैं सच बोलती हूँ कि उस समय भी गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया। ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने मेरे साथ उस वक्त भी किए जिनको मैं आज मुझे समझ में आते हैं कि ये सब तो गुरुपा ने किया था। क्योंकि मैं आज भी अगर उस पल को सोचती हूँ तो उस टाइम मुझे इस बात का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि ये सब तो गुरु जी ने ही मेरे साथ किया। और देखो फिर भी मैं कितनी नासमझ नालायक थी कि मैं उस समय भी उनके ब्लेसिंग को नहीं समझ पाई। वक्त के रहते रहते वक्त आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई, परेशानियाँ बढ़ती गई, बहुत सी गलतियाँ की और ऐसे ज़िंदगी के दोराहे पे आके खड़े हो गए कि जहाँ पे सब चीज़ों से मन हट गया कि ना घर में इनकम है, ना पैसे हैं, बीमारियां हैं, अब सब ने साथ छोड़ दिया, ना फैमिली साथ, ना कुछ और, तो करे क्या। हस्बैंड नौकरी के लिए तरस रहे हैं, काम के लिए तरस रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, बच्चे की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे हैं, बहुत परेशानी आ रही है। उस वक्त में गुरुपा ने आके हमें संभाला और ऐसा संभाला कि मैं सच में कहती हूँ कि हमें नहीं पता कि हमने कभी ऐसा वक्त भी देखा था
जब खाने की रोटी को भी तरसते थे, लोगों के ताने सुनते थे, अपनों की ही नज़रों में गिरे हुए थे। अरे ये तो पैसे मांगते हैं, ऐसा हमें लोग बोल देते थे। गुरुपा ने ना केवल हमें काम दिया, उन्होंने हमें मान दिया, सम्मान दिया, बहुत दिया और बहुत दे रहे हैं। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग है। आज का मेरा सत्संग मैं सुनाना चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर भी कि गुरुपा हमारे साथ हमेशा है थे, हमेशा से थे, बस हम नहीं समझ पाते हैं, ये हम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर पाते हैं। मैं यही कहूँगी कि गुरुपा ने हमारी लाइफ को इतना ब्लेस किया है ना कि मैं अपने पापा मम्मी भाई बहन नाते से किसी से मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। सब ने साथ छोड़ दिया तो मेरे गुरुपा ने संभाला। तो मेरे लिए अब वही मेरे पापा हैं, वही मेरी मम्मी हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे दोस्त हैं, सब कुछ मेरे गुरुपा है। और मेरे गुरुपा ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया हो तो उनका हर पल हर क्षण मेरे गुरुपा को ही समर्पित है। मेरी लाइफ का, मेरे बच्चों की, मेरे पति की, हमारी पूरे परिवार की लाइफ जो हमें ब्लेस की है गुरुपा ने, तो ये हमारी नई ज़िंदगी जो हमें गुरुजी ने दी है, तो उस ज़िंदगी के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमारे बिगड़े हुए हर काम को बनाने का शुक्राना, हमें काम की बरकत देने का शुक्राना मेरे मालिक, हर उस पल का शुक्राना जो आपकी कृपा से हमें मिला है। आज हम सांस ले रहे हैं, आज हम खाना खा पा रहे हैं, या पहनने को हमारे पास कपड़े हैं, रहने को घर है, काम में बरकत है, तो सब आपकी ही कृपा है गुरुपा, आप ही का ही सब आप ही की मेहर है। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, शुक्राना। बिन बोले सब कुछ जानते हैं गुरुपा, सब कुछ जानते हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि हमारा हाथ गुरुपा ने पकड़ा हुआ है। हम बहुत ब्लेस हैं जो गुरुपा ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी है, हमें हमारा हाथ पकड़ा है गुरुपा। बस ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रखिएगा, हमें काम में बरकत दीजिएगा, हमेशा हमारे अंग साथ रहिएगा गुरुपा, हमेशा हमारे साथ रहिएगा, हमारे हर बिगड़े हुए काम को बना रहेगा, हमारी हर अरदास सुनिएगा गुरुपा, हमारे सर पे अपना हाथ रखिएगा गुरुपा। गुरुपा ने हमारी इस लाइफ को ब्लेस किया है। इस लाइफ के हर एक पल, हर क्षण, हर एक खुशी के लिए मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका भी शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुरुपा ने हमारे लाइफ की डोर अपने हाथ में पकड़ी हुई है, तो सब कुछ मेरे गुरुपा ने ही करना है। मैंने तो सब उन पे ही छोड़ा हुआ है। इसी से रिलेटेड सत्संग है 25 दिसंबर का, जब हमारे गुड़गांव में गुरुपा का मेगा सत्संग होने वाला था। और मेरे को कुछ दिन पहले ही ना गुरुजी के संगत परिवार से मैसेज आ गया था, इनविटेशन आ गया था, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने मेरे हस्बैंड को और अंकल को बोला कि 25 तारीख को कोई काम मत रखना, आप प्लीज़ उस दिन फ्री रहना, क्योंकि गुरुजी का सत्संग गुड़गांव में हो रहा है और ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम इस सत्संग में तो जाना ही जाना है, और आप कहीं मत जाना प्लीज़। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले जो मंडे आया, तो उस मंडे को मैं गुरुपा के आगे, मैं गुरुपा बड़े मंदिर, मेरे को मंडे को आने का बहुत मन करता है, पर पता नहीं कौन सा ऐसा दिन होगा जब बड़े मंदिर आ पाएंगे, वो भी मंडे को। इवन थोड़ी देर बाद ही ना, जब मैं खाना बना रही थी, तो जैसे खाना बनाते बनाते मुझे एकदम इतने तेज गुलाबों की खुशबू आई कि जैसे गुरुपा मेरे पास खड़े, और मेरे मन में ऐसे बात डाल दी कि तू बड़े मंदिर आ। और मैसेज आ गया था कि आगे धुंध बढ़ जाएगी, तो अभी बड़े मंदिर आ जा और ब्लेसिंग लेके जा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला कि आज ही बड़े मंदिर चलते हैं, प्लीज़ आज बड़े मंदिर चलते हैं। तो वो बोलने लगे कि बेटा तो स्कूल गया है, तो मैं कहा उसको वहाँ से ले लेंगे, पर अभी बड़े मंदिर आज ही चलेंगे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जैसे पता नहीं मुझे गुरुपा ही कह रहे थे कि बड़े मंदिर आ। तो 25 दिसंबर से पहले जो 18 दिसंबर को आया, उसमें पहले तो गुरुपा घर पे आके उन्होंने ब्लेस किया तेज फ्रेगरेंस के साथ। तो मेरे हस्बैंड ठीक है चलते हैं।
तो हम लोग टाइम से जाके वापस आए। मैंने ठीक है, पर हमें नहीं पता था कि मंडे को बहुत भीड़ होती है मंदिर में। उस दिन गुरुपा ने हमें बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। घर से चलते हुए वो हाथ पकड़ के हमें बड़े मंदिर तक लेकर गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब रास्ता तय हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो एक बटरफ्लाई जो थी शटल सेवा से हम पैदल ही चले, हमें शटल सेवा नहीं मिली तो हम पैदल ही चले कि नहीं हम पैदल ही जाएंगे। हम पैदल चलते गए तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बहुत सुंदर पहले आगे से गई, फिर एक बिल्कुल आगे चलती चलती गई, जैसे हाथ पकड़ पकड़े चला रही। मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती है, मैं चल नहीं पाती हूँ तो ना, पर गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ था तो कैसे नहीं चलती। तो गुरुपा चला चला के मुझे लेकर आए और मंदिर में इतने प्यारे दर्शन हुए। मतलब वो जो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने इतना प्यारा अपना दर्शन करवाए। उसके बाद इतने सुंदर दर्शन करवाए, आँखों में बस गया वो पल मेरे, और अचानक ही आँखों से आंसू बहने लगे। वो बड़ा प्यारा सा मोमेंट था जिसे मैं आज भी नहीं भूल सकती। मैं कहती हूँ वो ब्लेसिंग थी गुरुपा की ना, इतनी प्यारी थी। क्या ब्लेसिंग है गुरुपा की। सॉरी गुरुपा, मैं थोड़ी सी आपकी पगली बेटी हूँ, थोड़ा गलत बोल तो क्षमा कर देना। गुरुपा हाथ पकड़ पकड़ के कैसे दर्शन करा रहे थे, उन्होंने कैसे मुझे दर्शन कराया। इतना प्यारा उन्होंने पकोड़ा और ब्रेड पकोड़ा, हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। बड़ा ही मन को रम गया। उस दिन भी सबको फ्लावर मिलते। मैं कहती गुरुपा मेरा बड़ा मन है कि मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर से ब्रेसलेट मिले और लॉकेट मिले। मैं हर बार जाती हूँ तो मैं बड़ा ही लगी रहती हूँ, तो मुझे वहाँ जो भी संगत मिलती है किसी के हाथ पे ब्रेसलेट दिखा रहे हैं, आप कितना सुंदर ब्रेसलेट है, तो मैं वो भी बोलती कि आपका ब्रेसलेट बहुत सुंदर है। तो बताते हैं कैसे कि उन्हें कैसे मिला। किसी के गले में लॉकेट स्वरूप देखा, तो मेरा बड़ा मन है कि मुझे भी ब्रेसलेट और लॉकेट स्वरूप बड़े मंदिर से ब्लेस्ड हो। अभी नहीं मिला है, लगता है गुरुपा अभी नहीं देना चाहते, पर जब देना चाहेंगे वो उनकी मर्जी है। वही तो मैं कहते कि जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अभी नहीं उन्होंने मुझे दिया तो कोई बात नहीं, जो उन्होंने मुझे दिया वो मेरे लिए अनमोल है। उनकी ब्लेसिंग, उनका प्यार, कि वहाँ तक बड़े मंदिर में आना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वहाँ से लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद मिलना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उस दिन मैं घर आई तो इतनी शांत मन था, इतना खुश मन, बहुत खुश। फिर उसके बाद में ये था कि अब तो भैया मुझे 25 तारीख को सत्संग में जाना है। तो उस दिन हस्बैंड के एकदम से माइंड से स्लिप हो गया और उनको उसी दिन कोई अर्जेंट काम था जिसके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ा। वो यहाँ नहीं थे और इंसिडेंट भी ये हो गया कि मेरे फैमिली में मेरे ताई ससुर की डेथ होगी, तो हम भी मंदिर नहीं जा सकते थे, पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। अब मेरा मन हो गया बहुत ख़राब कि अरे गुरुपा ये क्या किया। मेरा तो बड़ा मन था, तो बड़े मंदिर आना ही आना था गुरु, ये क्या हुआ। ठीक है, बड़े मंदिर भी नहीं आ रहे, सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाऊँगी, गुरुपा क्या होगा। हस्बैंड मेरे को पूछने लगे कि अच्छा इसमें एक बात और कि उस दिन जब हम 18 दिसंबर को मंदिर में गए थे, तो उस दिन एक सेवादार अंकल ने मेरे अंकल को बोला कि उस दिन उनको गाड़ी मैंने बोला कि आप ना गाड़ी का स्टिकर जो है वो ले लो, तो उनको जो ड्राइव करता है उसी को मिलेगा। तो हस्बैंड जाते ही नहीं थे, तो उनको बोला जाओ यार जाओ प्लीज़ जाओ। तो वो गए, उनको मिला। तो वहाँ पे सेवादार अंकल ने बोला कि आप सेवा करोगे। तो मेरे अंकल बोला हाँ मैं कर लूँगा। तो उन्होंने उनका नाम लिख लिया, उनका नंबर नोट कर लिया। बोले हम आपको सेवा के लिए बुलाएंगे तब आप आ जाना। तो बोले ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो वो बड़े खुश हुए कि मुझे सेवा का मौका मिलेगा, मुझे सेवा का मौका मिलेगा। हम उस दिन बड़े खुश थे 18 तारीख को। उसके बाद 25 तारीख को जब हमें जहाँ बड़े सत्संग में जाना था, तो अंकल को तो दिल्ली जाना था। तो अब मुझे कि अब क्या करना है, उन्होंने मुझे सुबह भी पूछा कि क्या करना है। तो मैं कहा मुझे तो पता नहीं है, मैं अपने मुंह से ना तो नहीं बोलूँगी। अब मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, गुरुजी चाहते होंगे हम सत्संग में आएँ तो वो हमें ज़रूर बुलाएंगे, बाकी जो गुरुजी की मर्ज़ी है उसके आगे तो हमें नतमस्तक होना ही है। मेरे अंकल भी अपने काम पे चले गए।
वो दिल्ली के लिए चले गए। अब हम लोग, मैं, मेरा बेटा तो सुबह से ही लगा हुआ था। गुरुजी का बेटा बोलूँगी कि मम्मा आज तो गुरुजी का बड़ा सत्संग है ना, मम्मा आज तो हमें सत्संग में जाना था ना मम्मा। मैंने कहा बेटा गुरुजी बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, अब पापा तो दिल्ली चले गए, हम लोग ऐसे कैसे जा पाएंगे अकेले। तो बाकी गुरुजी ने बुलाया तो बिल्कुल जाएंगे। अब मैं सो गई, गुड़िया को सुला के मैं भी सो गई गुड़िया के साथ। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक ऑटो वाले भैया का फ़ोन आया जो गुरुजी की संगत ही हैं। उनसे मेरी मुलाकात थोड़े दिन पहले ही गुरुजी ने ही करवाई थी। वो भी बड़ा प्यारा सत्संग है। मैं किसी काम से गई थी ज्वेलरी की शॉप पे, उन आंटी के साथ हमारा ऐसे प्यारा रिलेशनशिप है, तो उनके कुछ पेमेंट्स वगैरह करनी थी मुझे, तो मैं वो पेमेंट्स करने भी गई थी। और जब जा रही थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने गुरुपा को बोला गुरुजी आज मैं अपनी गुड़िया के लिए पजेब लेने भी जा रही हूँ, एंकलेट्स लेने भी जा रही हूँ और आंटी की पेमेंट भी करनी है, लेकिन मेरे पास तो 1000 रुपये हैं और मुझे वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखना गुरुपा मैं कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मेरी लाज बचाना। तो गुरुपा तो अपने बच्चों की लाज हमेशा ही बचाते हैं। गुरुपा मुझे जो ऑटो बुक हुआ उसमें गुरुपा स्वयं विराजमान थे। मुझे बड़े प्यार, मैं कहा गुरुपा मैं अकेले नहीं जाऊँगी, आप मेरे साथ ही चलोगे। गुरुजी मेरे साथ साथ चले और ज्वेलरी की शॉप पे भी गए। उन आंटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बोले कोई बात नहीं बेटा जितने पैसे हैं दे दो, बाकी की बाद में देख लेंगे। तो मैंने बोला जय गुरुजी आज आपने लाज बचा ली। हस्बैंड को फ़ोन किया तो उन्होंने भी कुछ पैसे और ट्रांसफ़र कर दिए, जिससे गुड़िया की एंकलेट्स भी आ गई और मेरे लिए भी कुछ मुझे सामान लेना था वो मैं ले पाई। कुछ ड्यू में रखा ही तो आंटी ने मना नहीं किया, बोले कोई बात नहीं बेटा बाद में दे देना। तो फिर वहाँ से जब मैंने ऑटो किया तो मेरा एक ऑटो कैंसिल हो गया। जो दूसरा ऑटो आया मैंने बोला गुरुपा घर पहुँचना है, दिया लगाना है आपका और टाइम भी हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ, आप भी घर तक वापस लेके चलो। बच्चों के साथ मैं अकेली आ तो गई हूँ, आप ही लेके चलो वापस। तो गुरुपा ने ऑटो जो दूसरा बुक करवाया, आप बिलीव नहीं करोगे वो ऑटो गुरुजी की संगत, वही भैया उन जैसे ही ऑटो में बैठे तो सामने ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे में बैठते मम्मा आपको पता है ये तो ब्लेसिंग वाला ऑटो है, गुरुजी हमें लेके चल रहे हैं। मैंने बोला हाँ बेटा गुरुजी लेके चल रहे हैं। और उनके साथ बातें करते हुए चला कि वो भैया जो हैं, वो जो अंकल हैं वो गुरुजी की संगत हैं और काफ़ी टाइम से ही वो गुरुजी की संगत हैं। और फिर हम बातें करते करते गए, गुरुजी के बारे में ही हम लोग बातें करते करते गए। फिर भैया ने मुझे अपना नंबर सेव कराया, बोला कभी भी काम हो या आपको बड़े मंदिर जाना हो तो मुझे बता देना, तो मैं आपको ऑटो से ले जाऊंगा, मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। मैं बहुत खुश हुई, मैंने उनका नंबर सेव कर लिया। तो अब यही भैया जो गुरुजी की संगत है जिन्होंने घर तक हमें पहुँचाया सेफली, मैं कहूँगी वो भैया क्या थे, वो तो गुरुजी ही थे मेरे लिए, थे क्या गुरुजी ही हैं मेरे लिए। सॉरी गुरुपा मैं कुछ गलत बोली तो क्षमा करना। और हमें सेफली घर पहुंचाया और हम घर पहुंच के और अच्छे से दिया लगाया मैंने। और जब मुझे 25 तारीख को जाना था तो इन्हीं ही जब मैंने बेटा भी बोलता रहा कि मंदिर वहाँ जाना है, सत्संग में जाना है, मैं कहा बेटा गुरुजी बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे, गुरुजी की जैसी मर्जी। अब ये बात बोल के मैं सो गई और गुड़िया को भी सुला दिया। मैं कहा गुरुजी बड़ा मन था, लेकिन वही बात है आपसे, आप ही कहते हैं मांगना नहीं है, मन ना करो, आप पे सब कुछ छोड़ दिया जैसे आपकी मर्जी। और कह के मैं सो गई। थोड़ी देर में उन भैया का फ़ोन आना शुरू हो गया। एक फ़ोन आया, मैंने अटेंड नहीं किया तो डुगू बोलने में मेरे बेटा बोलने लगा कि मम्मा वो अंकल का फ़ोन आ रहा है, वो अंकल का फ़ोन आ रहा है, आप उठा लो, वो क्या कहना चाहते सुनो तो सही। मैंने बोला ठीक है। तो बोलने कि बहन जी बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है गुरुजी का और मैं आपको लोकेशन शेयर कर रहा हूँ और आप आ जाओ। मैं कहा भैया अभी इसके पापा तो यहाँ हैं नहीं, मैं अकेली कैसे आऊँगी, आप ले जाओ आके। बोले मैं तो यहाँ मतलब अपने पूरी फैमिली को लेके आया हूँ, इतना दूर है, वरना मैं खुद ले जाता आपको, मेरे तो दिमाग से निकल गया था, लेकिन आपको मैं लोकेशन शेयर कर रहा हूँ और आप आ जाओ। और उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप की, सत्संग की फ़ोटोज़ भेजी और बोला आप आ जाओ। मैं भी सोचने लगी कि उन भैया को ऐसा क्या था
कि वो कहेंगे। फिर मैंने एकदम से 5 में रेडी हो गई और गुड़िया भी मेरी उठ गई और हम लोग हंसते हंसते एकदम से निकल पड़े। ऑटो भी बुक हो गया, सब कुछ हो गया। तो मेरा बेटा ही बोलने लगा कि मम्मा हमारा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था, हम लोग कैसे जा रहे हैं। मैं कहा बेटा हम नहीं जा रहे हैं, हमें गुरुजी लेके जा रहे हैं। और वो जो ऑटो वाले भैया थे वही भैया नहीं, वो गुरुजी ही हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है। और उसके बाद उन भैया का कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो भैया का कॉल था कि वो गुरुजी का कॉल था, लेकिन मेरे लिए वो गुरुजी का ही कॉल था, क्योंकि उसके बाद ना उन भैया का भी कॉल आया, ना कोई मैसेज आया कि आप पहुंच गए नहीं पहुंच गए। उनको तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना, लेकिन मेरे गुरुजी को था। मेरे गुरुजी को पता था कि उनकी एक बेटी है जो उनके पास आने के लिए तरस रही है और वो नहीं आ पा रही है। मुझे उसको बुलाना है, ब्लेस करना है। गुरुपा ने मुझे बुलाया, खुद लेकर चले, खुद वहाँ तक उन्होंने सेफली पहुँचाया बच्चों के साथ। मुझे पता भी नहीं चला, मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी दूर तक गई। और वहाँ जाते गुरुपा ने भर पेट पहले तो हमें नाश्ता करवाया, फिर इतने प्यारे अपने दर्शन कराए। मैं उन दर्शनों को भी मैं ना, क्योंकि मुझे ना दूर से दिखाई नहीं देता, बहुत ब्लर दिखाई देते हैं। पहले मैं बहुत पीछे बैठी, फिर गुरुजी वो थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ करते 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 गुरुजी ने बिल्कुल मुझे अपने पास वहाँ बिठाया कर अब दर्शन कर ले, अच्छे से देख ले, निहार ले ब्लेसिंग जितनी लेनी है। और मैं खूब रोई। मैंने कहा गुरुपा आई लव यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके बिना और कौन इतना ब्लेस कर सकता है हमें। मैं किन शब्दों में आपको शुक्राना करूँ। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी और आपने बोला कि नहीं, आपने आज बुलाना था अपनी इस बेटी को, अपनी संगत को आपने ब्लेस करना था, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया ना गुरुपा। आपके अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि हमें ना सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ देना चाहिए। हम लोग कई बार बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमारा ये काम नहीं बना, हमसे ये चीज़ नहीं हो पाई, पर ये नहीं है। गुरुपा जो करते ना हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, हम फैमिली को ब्लेस किया, मुझे झोली भर के वहाँ से गुरुपा ने जो भेजा है, मैं उन शब्दों को, उस भाव को ना शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, बस शुक्राना कर सकते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने अपनी इस बेटी को इस लायक समझा, अपने प्यार के लायक समझा, अपनी ब्लेसिंग के लायक समझा। अनंतम शुक्राना है गुरुपा। हमारे जीवन की डोर तो आप ही के हाथ में है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है, अब जो करना है आप ही ने करना है गुरुपा। अरदास लगाई हुई है गुरुपा से, जिस दिन गुरुपा वो अरदास सुनेंगे तो मैं अपना उतना बड़ा सत्संग भी शेयर ज़रूर करूँगी। वो मेरा शुक्राना सत्संग होगा मेरे गुरुपा के लिए। आप सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए अरदास कीजिएगा कि हमारी वो अरदास गुरुपा ज़रूर सुने, हमें ब्लेस करें। जो भी संगत इस सत्संग सुन रही है उसका भी भला, जो आंटी जी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी गुरुपा उनको भी ब्लेस करें। जो भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं उन सबको भी गुरुजी ब्लेस करें। गुरुपा आपने हमें इतनी प्यारी लाइफ दी है, आप ही ने हमें नई ज़िंदगी दी है। ये नए साल की नई ब्लेसिंग्स, न्यू खुशियाँ जो आप हमने झोली में डाल रहे हो गुरुपा, उन सब के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, हर उस पल का शुक्राना गुरुपा जो आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग से हमें मिला है। हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा हमारे साथ साथ रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, काम में बरकत देने का शुक्राना,
खाने को रोटी देने का शुक्राना, रहने को घर देने का शुक्राना, जीविका चलाने को धन देने का शुक्राना, हमें गाड़ी ब्लेस करने का शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना, हमारे जीवन के हर दुख को हरने का शुक्राना, हमें हर सुख देने का शुक्राना, हम पे अपनी कृपा, अपनी प्यार, अपने ब्लेसिंग बरसाने का शुक्राना, शुक्राना करने का भी शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु पर। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, जय जय गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग करते समय कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्यारी संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुपा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। सर्वदा भला, सर्वदा भला। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना करने का भी शुक्राना, हमारे सर पे अपना हाथ रखने का शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।